बहुत ही धन्यवाद। विग्रह का दर्शन करा। प्रभु कहाँ के विग्रह थे ये, आज सबको पता? नागपुर के प्रभु जी, नागपुर। आपके हरि बोल। अच्छा, आज आप लोगों ने राधा रानी की आंखों में देखा, कितनी करुणा, इतना सुंदर, हरि बोल। तो कितनी प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रताप प्रभु को, सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा सब भक्त लोग आपस में मिलकर कर पा रहे हैं। बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 24वें अध्याय में है। भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान, बहुत ही दिव्य स्तुति है भगवान शिव की। उसके पहले 23 अध्याय हमने समाप्त किए। बहुत ही संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय स्वयंभू मनु की पुत्र वंशावलियों का वर्णन, आकृति प्रस्तुत होती। दूसरा अध्याय में शीर्षक है दक्ष का शिव को शाप, जिसमें दक्ष भगवान शिव को अपमानित करते हैं अपने द्वारा आयोजित यज्ञ में। तीसरा भगवान शिव का माता सती को से का संवाद, जिसमें माता सती को शिव कहते हैं तुम्हें नहीं जाना चाहिए यज्ञ अपने तुम्हारे द्वारा आयोजित, पिता द्वारा आयोजित बृहस्पति यज्ञ में। चौथा अध्याय है माता सती का देह त्याग, कि माता सती किस प्रकार यज्ञ स्थल में जाकर कर करके भगवान विष्णु को भगवान शिव को ग्लोरीफाई करती है और अपना शरीर त्याग देती है। पांचवा अध्याय में है, शीर्षक है शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, जो कि वो वीरभद्र के द्वारा करवाते हैं। छठवां अध्याय में शिव जी का ब्रह्मा जी का भगवान शिव को मनाना, कि किस प्रकार वो कैलाश धाम में जाते हैं देवताओं को लेकर के और कहते हैं कि कृपा करके आप यज्ञ को संपन्न कराइए और ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। सातवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न करना। शिव जी की कृपा से उसे बकरे का धड़ प्रदान होता है। दक्ष को यज्ञ संपन्न करता है। स्वयं भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में आकर के उसे शिक्षा देते हैं। आठवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दूसरा पड़ाव है ध्रुव महाराज द्वारा गृह त्याग और वन गमन। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज जब अपने पिता उत्तानपाद के वचनों से दुखी हो जाते हैं, अपने को अपमानित महसूस करते हैं, माता सुनीति के पास आते हैं। सुनीति माता जी किसी के विरुद्ध नहीं बोलती है, बहुत सुंदर शिक्षा है, और कहती है कि तुम्हें तो अगर जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारी जो इच्छा है उसको एकमात्र एक ही जन पूरा कर सकते हैं,
वो है भगवान। भगवान की स्तुति करो, भगवान की भक्ति करो। माँ के आदेश का पालन करते हुए तुरंत घर से निकल जाते हैं। भगवान नारद मुनि को भेज देते हैं और उनसे ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जब प्राप्त करके उसका जप करते। मधुवन में यमुना नदी के तट पे 6 महीने तक उन्होंने तपस्या की, भगवान को प्रसन्न करते हैं। हरि बोल। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने महल को वापस जाना, किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त कर करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर करके अपने महल को लौट के आते हैं ध्रुव महाराज। और कुछ समय बाद में उत्तानपाद जब देखते हैं मेरा पुत्र राजसिंहासन में बैठने योग्य होता है, तो महल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध, इसमें हमने पढ़ा किस प्रकार ध्रुव महाराज विवाह कर राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं और उनके 4 संतानें, 3 पुत्र 1 पुत्री होती है। किस प्रकार यक्षों के संग युद्ध करते हैं। जब उन्हें पता लगता है उनके चचेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया, अलकापुरी में जाकर के युद्ध करते हैं। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना। कि जब ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर करके धुना यक्षों को मारना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर स्वयंभू मनु आके शिक्षा देते हैं कि हम, हे ध्रुव महाराज, तुम क्रोध की अग्नि में आके ये कार्य कर रहे हो जो गलत है, एक राजा का कर्तव्य के विरुद्ध है और ये हमारी तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। क्रोध, तुरंत इसको बंद करो, क्रोध युद्ध को। यदि क्रोध को कैसे बंद करोगे, सबसे पहले भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन करो। ये एक बात राम पावन है, तुम्हारी चेतना है जो अभी चेतना थोड़ी सी बिगड़ गई है, कलुषित हो गई है, तुरंत शांत हो जाएगा। इतनी शक्ति है भक्ति में, इतनी शक्ति है। सारे अवगुणों को, जो भी प्रॉब्लम है, केवल हरि नाम का जब उसका एकमात्र सोल्यूशन है, दवा है। और ये कहते हैं हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक धाम जाना। ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु की सलाह को मान करके युद्ध बंद करते हैं। कुबेर महाराज से आशीर्वाद करते हैं कि भगवान के चरणों में श्रद्धा और स्मृति बने, अखंड श्रद्धा स्मृति बनी रहे। हरि बोल। तुरंत भगवान की भक्ति करते हैं, राज सिंहासन चलाते हैं, बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, वहां भक्ति करके भगवान के वैकुंठ लोक चले जाते हैं। दूसरा पड़ाव समाप्त होता है। तीसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन 13वां अध्याय है कि उस पर जब भगवान ध्रुव महाराज भगवान के धाम चले जाते हैं, उनका पुत्र वत्सर राज सिंहासन पर बैठता है और उनके वंश में अंग महाराज एक महान भक्त आते हैं और उनका पुत्र दुर्भाग्यवश बेन, जो कि बड़ा ही नास्तिक और अधर्मी होता है। 14वें अध्याय में प्रवेश करता है और किस प्रकार अंग महाराज अपने पुत्र के कुकर्मों से दुखी होकर करके घर छोड़ करके जंगल में चले जाते। 14वें अध्याय में शीर्षक है बेन की कथा कि किस प्रकार जब बेन राज सिंहासन पर बैठता है, उसके अधर्मी कार्यों को, उसकी नास्तिकता को देख करके, क्रूर व्यवहार को देख करके ऋषि अपने हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके 100 के जांग से उसका मंथन करके एक निषाद जाति उत्पन्न करते हैं, जो सारे उसके शरीर में जितने भी अवगुण तो वो ले लेते हैं और वही आज निषाद जाति पाप कर्मों में निवृत्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज की उत्पत्ति और उनका अभिषेक बहुत सुंदर है। जब ऋषि लोग बैन के बाहों का मंथन करते हैं तो उससे कपल उत्पन्न होता है, पृथु एवं अर्ची, और किस प्रकार उनका ग्लोरिफिकेशन करता है, लेकिन वो ग्लोरिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन। यहाँ पर बंदी जन बताते हैं पृथु महाराज को कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, जो योग्य नहीं है उनका ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आप तो भगवान के शक्तावेश अवतार हैं और आप में जो लक्षण है वो शास्त्र बताता है। आपके पाँव में कमल चिन्ह, हाथों की रेखा को देख के बताता है कि आप भगवान के शक्तावेश अवतार है। नंबर 2, ब्रह्मा जी ने इस बात की पुष्टि की और आपका जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है ये उचित है।
पृथु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे और चतुष्कुमारों में सनत कुमार से आप उपदेश प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी पर कुपित होना, जब पृथ्वी कहती है कि अगर मैं अन्न उत्पन्न नहीं करूंगा तो नागरिकों का कैसे कल्याण होगा, कैसे वो जीवित रहेंगे, कैसे उनकी पेट की भूख मिलेगी। तो भगवान कहते हैं ये तुम्हारी मूर्खता है, ये तुम्हारी अज्ञानता है, तुम अंधकार में हो। भगवान ही सबके पालक है, सब कुछ भगवान करते हैं। मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूं। हरि बोल। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि तुम्हारा पृथ्वी का दोहन किस प्रकार पृथ्वी का दोहन करते हैं, बहुत सुंदर डिटेल में हमने पढ़ा। 19वें अध्याय में पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी का समतल किया और ग्राम नगरों की उन्होंने प्रॉपर व्यवस्था की। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज द्वारा शो अश्वमेघ यज्ञ किस प्रकार पृथ्वी अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। अंत में जब 100 यज्ञ किस पर इंद्र बाधा देता है और जब पृथ्वी महाराज कुपित हो जाते हैं और ऋषि इंद्र का आह्वान करके उसकी आहुति देने वाले रहते हैं, तो किस प्रकार ब्रह्मा जी आकर के शिक्षा देते हैं, हम बद्ध जीवों को देते हैं। वो तो दोनों भक्त हैं कि हे पृथ्वी महाराज, ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो सामने वाला और अधर्म की तरफ बढ़े, अधर्म पे अधर्म किया जाए जैसा इंद्र कर रहा है। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथ्वी के जग स्थित भगवान विष्णु का प्राकट्य। कितनी सुंदर शिक्षा है पृथ्वी महाराज को भगवान विष्णु की, कि जो भगवान के उच्च कोटि के उच्च चेतना वाले भक्त होते हैं उनसे कभी भी ये नहीं आशा की जाती कि वह माया के द्वारा प्रभावित हो। हरि बोल। तुम्हारा तो काम, तुम तो राजर्षि हो, प्रजा को संरक्षण प्रदान करना, भौतिक और आध्यात्मिक भक्ति से जोड़ना, और भगवान ने जो कुछ दिया है उसका प्रजा में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये होता है एक राजर्षि का कार्य। फिर पृथ्वी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान कहते हैं तुम वर मांगो, तो एक ही वर मांगते हैं क्या, मुझे 10 लाख कान दीजिए जिससे मैं भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखार गुण से आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर सकूं। आप तो पिता है, पिता को मालूम है एक पुत्र को क्या चाहिए। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथ्वी द्वारा उपदेश, बहुत सुंदर उपदेश है पृथ्वी महाराज का अपने नागरिकों को, जो कि केवल पूरे ब्रह्मांड से नागरिक आए थे, कि वर्णाश्रम का पालन होना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं, बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं कि किस प्रकार वैष्णव का और ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए और शुद्ध वैष्णव का संग करना चाहिए। आप लोग कृपा करिए कि आप शुद्ध वैष्णव की चरण धूलि को अपने मस्तक में धारण कर सके। इतनी सुंदर उपदेश देते रहते हैं। चतुष्कुमार वहां पहुंच जाते हैं और फिर चतुष्कुमार का किस प्रकार 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चारों कुमारों से पृथ्वी महाराज की भेंट, कि किस प्रकार पृथ्वी महाराज उन चारों चतुष्कुमारों का किस प्रकार आदर करते हैं, एक वैष्णव का किस प्रकार सम्मान होना चाहिए। बहुत सुंदर ये पृथ्वी महाराज के आचरण से हमें मालूम पड़ता है। और फिर के बाद एक जो भक्त होता है, वक्ता से क्या प्रश्न करने चाहिए, जो परीक्षित महाराज ने जगी, कौन से, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए, जिसमें सबका कल्याण हो, वो बताइए। जो बद्ध जीव है उनकी कुशलता किसमें है, कहते हैं भगवान की भक्ति करने। और सेम चीज भगवान कपिल ने देवहूति माता को कहा था कि मैं और मेरे की इस कलुषित चेतना से मैं ग्रसित हो चुकी हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा है। तो कपिल भगवान कहते हैं, मैंने प्राचीन काल में बताया था, एक ही नुस्खा बताया था, एक ही मंत्र बताया था, क्या, भगवान की भक्ति शुद्ध भक्तों के संग। और आज भी तुमको वही बात कह रहा हूँ। और सेम चीज चतुष्कुमार कह रहे, भगवान की भक्ति करना है, भगवान के नाम का श्रवण करना है, भक्तों का संग नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। भौतिक जगत में जो भी कष्ट आते हैं, अब भगवान का प्रारब्ध समझ करके, अपना प्रारब्ध समझ कर करके भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर करके उससे डट कर उसका सामना करना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा आज हमारे बच्चियों के लिए। हमको मालूम नहीं हमारे प्रारब्ध कैसे, लेकिन ये जरूर बोले हमारे प्रारब्ध अच्छे हैं। क्यों है? कि आज हम भक्ति कर पा रहे हैं।
बिना प्रारब्ध के, बिना अहेतु की कृपा के हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में चतुष कुमार चले जाते हैं। और कितना पृथु महाराज ने किस प्रकार शासन किया, 5 पुत्र हुए, गर्भाधान संस्कार कर। और उसके बाद हमने डिटेल में पढ़ा कि उनका चरित्र कैसा था, उनका रूप कैसा था, कामदेव के समान था, बुद्धिमान थे, यमराज की तरह, अपने कर्तव्यों में पर्वत की तरह दृढ़ थे, अग्नि की तरह एकदम वो आदेश था। मैंने बहुत सुंदर की बात कहा है। और अंत में हमने पढ़ा कितना सुंदर कहते हैं मैत्री मुनि विदुर जी को, पृथु महाराज की महिमा रामचंद्र भगवान की महिमा के समान मधुर थी। हरि बोल। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का भगवान के धाम गमन करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक समय के बाद पृथु महाराज घर छोड़ करके चले जाते हैं अपनी पत्नी अर्ची के संग में। किस प्रकार भगवान की भक्ति करते हैं, योग। तो यहाँ योगाभ्यास में बार बार प्रभुपाद जी बहुत अलर्ट रहते हैं, जानते हैं कि भक्त लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए, अरे योग करना, ध्यान करना तो मना किया गया है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्होंने प्राणायाम ये सब नहीं किया था, भगवान को खुश करने, भगवान में अपने मन को लगाने के लिए, भगवान की भक्ति। हमेशा याद रखेंगे हर चीज का हमें समझना अच्छे से कि शास्त्र क्या बोलना चाहते हैं, ये बहुत अपने मन से इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। भगवान के धाम जाते हैं। अर्ची ये अपने एक परम भक्त परम पति की सेवा करके भी भगवान के धाम चली जाती है। हरि बोल। उनकी सेवा के बारे में पढ़ा, ऐश्वर्य की देवी जिस प्रकार लक्ष्मी सेवा करती है, हरि बोल, वैसे उन्होंने सेवा की और भगवान के धाम चली गए। दोनों बैकुंठ को चले गए। शिक्षा, अगर परम वैष्णव की भी अगर हम पूर्ण दिल से सेवा करते हैं तो भगवान का धाम निश्चित है। यहाँ पृथु महाराज की लीला समाप्त होती है। उसके बाद में हम लोग चौथे पड़ाव में पहुंचते हैं, अध्याय 24 में भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान, जिसमें हमने पढ़ा पृथु महाराज भगवान के बैकुंठ लोक चले जाने के बाद में उनकी जो सबसे बड़े पुत्र है विदिशाच, क्यों नाम पढ़ा, हमने पढ़ा था क्योंकि उसने इंद्र के हाथों से घोड़े को वापस लेके आया था। कौन सा, अश्वमेघ यज्ञ के लिए जो इंद्र घोड़ा जो पृथु महाराज ने रखा था उसको इंद्र चुराता है और उसको बचा के लाते हैं, जीत के लाते हैं, इसलिए उनका नाम विदिशाच पड़ा। 5 पुत्रों में से पृथु महाराज जी जो हमने पढ़ा था वो सबसे बड़े थे। और उनकी 2 पत्नियां थी, शिखंडिनी, नवश्वती। नवश्वती थे हविर्दान की जो पत्नी है, हविर्धानी से 6 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है बरहिषत, और जिसका आगे चल के नाम पड़ा प्राचीन बरही। प्राचीन बरही ने सतदूती कन्या, जो समुद्र की कन्या से ब्याह किया, 10 संतान उत्पन्न हुए और उनका नाम पड़ा प्रचेता। तो प्रचेता नाम पड़ा और पड़ा वो सभी बड़े धर्मात्मा साधु प्रकृति थे और अपने पिता के आदेश के अनुसार वो घर छोड़ करके जंगल में तपस्या करने जाते हैं। तपस्या भी फिर यहाँ पर रिपीट किया प्रभुपाद जी ने, तपस्या भगवान की करने के लिए गए थे, चाहते हैं। और भगवान एक जलाशय को देखते हैं तो वो जलाशय का बहुत सुंदर वर्णन है, बड़ा शांत था। वहां के जो उसके अंदर में जो जीव जंतु थे वे भी बड़े शांत थे, हंस थे, पेड़ पौधे बहुत शांत थे। जो साथ दिव्य वातावरण था, अध्ययन कारण था क्योंकि वो शिवलोक के बगल में था। हरि बोल। और उस जलाशय से भगवान शिव अपने पार्षदों के संग में आते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे लोगों पर आया हूं, किस लिए, तो मैंने आपका दर्शन दिया है क्योंकि आप भगवान के शरणागत है और जो भगवान के भक्त होते हैं वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। और बहुत सुंदर बात कहता है, जो जस्ट हमने जनरल कहा कि सिर्फ एक चीज पढ़ा था, फिर वो बताते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म का जो 200 जन्मों तक पालन करता है ब्रह्म लोक को जाता है, उसके आगे योग्य तो शिव लोक के और उसके ज्यादा योग्य होता है तो बैकुंठ लोक को जाता है। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है न तो ब्रह्मलोक न शिवलोक की याचना करता है, वो तो केवल भगवान के चरणों की भक्ति की याचना
करता है। कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ा था, बार बार याद करके, तो जो हमारा जो भौतिक जगत में आते हैं, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, देवताओं के प्रति, संख्य संबंधों के प्रति जो हमारा ऋण होता है, भगवान की भक्ति करने से सारे ऋण चुक जाते हैं। हरि बोल। फिर कहते हैं कि भगवान के बारे में कहने के बाद कहते हैं अनेक कि हे प्रचेताओं, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये मंत्र तुम बहुत ध्यान से सुनना। और ध्यान, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं, श्लोक में कहता है कि भक्तों के मुख से ही सुनने से उसका प्रभाव, आध्यात्मिक उसका प्रभाव होता है। वो जब कोई मंत्र शुद्ध भक्त द्वारा उचित होता है, वह अत्यधिक आध्यात्मिक शक्तिशाली होता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। उसके बाद में रुद्र कहते हैं, जो रुद्र गीत शुरू करते हैं, हम लोगों ने उसमें पढ़ा कि सबसे पहले, फिर से रिपीट करते, सबको याद होगा, रुद्र गीत के 4 भाग हैं। सबसे पहले भगवान शिव प्रार्थना करते हैं चतुर्व्यूह को, इंद्रियों के स्वामी भगवान है। जितने भी देवता है, भगवान अलग अलग देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं। वासुदेव को कॉन्शियसनेस, चेतना के हमारे नियामक देवता है, हमारी चेतना सिद्ध सदैव कृष्ण में बनी रहे। शंकरसन को प्रार्थना करते हैं, मिथ्या अहंकार से दूर करो, मुझे शुद्ध अहंकार में लाओ। शुद्ध अहंकार क्या है कि हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं तुम्हारा दास हूं। आई एम नॉट द कंट्रोलर प्रोप्राइटर, मैं तो केवल आपका दास हूं। प्रद्युम्न को प्रार्थना करते हैं, मेरी सत्य बुद्धि बनी रहे, मेरी बुद्धि इधर उधर न जा करके, हे परमात्मा, आपके लिए प्लानिंग करते, जब सुबह उठे तो किस प्रकार मेरे सारे कार्य कृष्णमय रहे, उस तरह की प्लानिंग है। और उसके बाद में मन के देवता, मन इंद्रिया अनिरुद्ध को करते हैं कि आप मेरी इंद्रियों को सदा भगवान की सेवा में लगाएं। बहुत सुंदर करते हैं। फिर 29वें, ये हमने 35 से लेकर 38 में, बहुत सुंदर है इसको। उसके बाद 29 में कहते हैं कि हे भगवान, आप विराट स्वरूप है, जिसमें समस्त जीवात्माओं के शरीर निहित है। भगवान का विराट रूप हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, कैंटो 2 में और कैंटो 3 में। उसके बाद में कल हम लोगों ने पढ़ा, किसके चीज के बारे में पढ़ा, ईश्वर तत्व के बारे में पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ईश्वर तत्व में क्या पढ़ा हमने, हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आपके जो शास्त्र, आपकी जो वाणी है, वो क्या है, वो क्या है, एकदम माने जिसमें कोई भी हम बद्ध जीव कोई दोष नहीं निकाल सकते, दोष निकालने का अधिकार ही नहीं होता है, क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है और आप अपूर्ण है। हमें जो 4 दोष पाए जाते हैं, हे परमात्मा, हे प्रभु, आप पे नहीं पाए जाते हैं। आप, दूसरी बात कहते हैं, आप बाहर भीतर व्याप्त हैं और इस लोक तथा इसके परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य है। हरि बोल। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, वेद शब्द ब्रह्म कहलाते हैं क्योंकि वेदों का प्रमाणी परम ज्ञान है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ज्ञान क्या है, ऊपर से जो नीचे आता है उससे हमें प्राप्त, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से भगवान से, भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी को नारद जी को, नारद जी से व्यास जी को, इसी तरह हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मा तथा परमात्मिक चेतना सर्वव्यापी है। आत्मा अपनी सीमित चेतना में संपूर्ण से आत्मा अपनी सीमित चेतना से संपूर्ण भौतिक शरीर में व्याप्त है और भगवान की परम चेतना सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। तो हमने अणु और विभू आत्मा, अणु आत्मा हमारी अणु आत्मा है, हमारी जो चेतना है सीमित चेतना है, भगवान विभू आत्मा है, उनकी चेतना सीमित नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। अतः श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, अतः हर वस्तु व्यवस्थित रहती है। कितनी सुंदर बात लिखा था, क्योंकि भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति के माध्यम से, और उसी के चलते पूरे ब्रह्मांड की जो कार्य बड़ी सुचारू ढंग से चलता रहता है। माया अध्यक्षेन सूत्रे से चराचरम। फिर कहते हैं, हे भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पुण्य कर्मों के फलों को देखने वाले हैं। आप प्रवृत्ति
तथा निवृत्ति, बहुत सुंदर है, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति तथा उनके परिणाम फल है। तो हमें कल कार्तिक राक्षस प्रभु बता रहे, बहुत अच्छा कि प्रभु आध्यात्मिक दृष्टि से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, नहीं तो कई बार कंफ्यूज। प्रवृत्ति माने हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं मेरी ये प्रवृत्ति है, माने जिसके प्रति आसक्ति आती है। प्रवृत्ति माने ये मेरी प्रवृत्ति। निवृत्ति जिसके प्रति आसक्ति नहीं, निवृत्ति इस काम से निवृत्त रहो बोलते हैं ना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या बोलेंगे कि जो प्रवृत्ति मन से आसक्ति और निवृत्ति मीन्स अनासक्ति। तो योगी जैसे होते हैं अनासक्त होते हैं और हम सकाम कर्मी आसक्त। ये हुआ आध्यात्मिक दृष्टि से परिभाषा। अब भौतिक दृष्टि से परिभाषा क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति माने वो कार्य करने चाहिए, ठीक से करने चाहिए जो शास्त्रों ने बोला गया है, और निवृत्ति वो अनुचित कार्य को नहीं करना चाहिए, अनुचित ढंग से। तो जो चीज जिसको कार्य को कहा गया है शास्त्रों ने रिजेक्ट किया, निवृत्त। तो असुर लोग क्या करते हैं? वो निवृत्त, अब माने जो कार्य को नहीं बोला गया वो कार्य करते हैं, तो उनको बोला जाता है कि ये कार्य को नहीं करना चाहिए तो वो करना है। चीज में समझ में आया ना? तो भौतिक आध्यात्मिक ये मतलब हुआ निवृत्त, इस कार्य से हमें निवृत्त रहना है। तो 16वें तक के 17वें में बहुत सुंदर ढंग से ये बताया गया, इस चीज को हमें बहुत ध्यान से रखना चाहिए, ठीक है। आप फिर कहते हैं आप अधर्म से जनित जीवन के दुख के फलस्वरूप है आप मृत्यु है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं असुरों को यह पता नहीं रहता कि किधर प्रवृत्त हुआ जाए और किधर नहीं। निवृत्त माने निवृत्त रह जाए। असुरों को बोलते हैं ये काम निवृत्त रहो, इससे दूर रहो, लेकिन वही कार्य वो करते हैं। समझ में आ गया ना ये चीज है? निवृत्त रहो इस कार्य से, लेकिन असुर लोग उस कार्य को करते हैं। सुर लोग क्या करते हैं? उस कार्य को करते हैं जो भगवान, जो वेदों में कहा गया है, लेकिन असुर वो कार्य निवृत्त रहो उससे, लेकिन फिर भी वो कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं, और फिर कहते हैं असुरों के भक्ति विरोधी कार्य नहीं करना चाहिए किंतु वे करते हैं, और भगवान उन उसमें मदद करते हैं। हरि बोल। अर्थात जैसी उनकी प्रकृति इच्छा रहती है भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं। इसका भी अर्थ का अनर्थ हमको नहीं निकालना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि भगवान अल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। जो अभक्त है वे अपने कर्म फल के साथ दुखदायी स्थिति में पड़े रहते हैं। और लास्ट में हमने जो कल पढ़ा, बहुत 3 श्लोक पढ़े लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। फिर एक हमने पढ़ा क्या, हे भगवान आप समस्त आशीर्वादों के प्रदायकों में श्रेष्ठ हैं, आप समस्त कारणों के कारण हैं, आप प्राचीन हैं और समस्त भोक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं, आप परम मन और आपका मस्तिष्क माने बुद्धि कभी कलुषित नहीं होती। हरि बोल। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले। सब ईश्वर तत्व के बारे में हम पढ़े, क्या बोलते हैं? हम जीवात्मा अणु हैं, इसमें अनंत ज्ञान नहीं समा सकता। हरि बोल। किंतु भगवान परमात्मा है और उनके संग ऐसा नहीं है, तो उनका ज्ञान सीमित नहीं है, वो तो सभी वेदों के संकलन करता है। हरि बोल। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, किंतु जब तक उनकी कृपा ना हो कोई उन्हें नहीं जान सकता। दूसरी ये ईश्वर तत्व के बारे में फिर कहते हैं, कृष्ण जो कुछ कहते हैं वह अपने में पूर्ण तथा निश्चित है, माने जो उन्होंने कह दिया पूर्ण है और उसमें कोई डाउट नहीं है, होगा या नहीं होगा, पूर्ण निश्चित है। और वह भूत वर्तमान तथा भविष्य पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि भगवान ने जो कह दिया, भगवान के जो शब्द है, ब्रह्म शब्द माने इतना सुंदर कहते हैं, वो सदैव माने पूर्ण है, सनातन है, और कभी भी उसमें ये नहीं कि आज ये बोले तो कल चेंज हो, जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं, नहीं। वो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों में लागू होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है। और सेम चीज याद आ गया हम लोग को, कपिल भगवान देव माता को कहते हैं, मैं तुमको जो बात कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि आज के लिए एप्लीकेबल है, प्राचीन काल में भी यही बोला था, आज में ही बोलूंगा और भविष्य में भगवान यही बोलेंगे। हमें हरि कृष्ण महामंत्र पहले भी करते थे, भी आज भी करना है और करते रहना है। कहां तक? गोलोक धाम में भी जा करके हरि कृष्ण महामंत्र का करना है। ये बहुत सुंदर चीज है, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। वही प्रत्येक वस्तु के कारण है, सर्वकार वही आदि पुरुष है। संक्षेप में जिसने ठीक से भक्ति भाव में वेदों का अध्ययन किया है तो वो पूर्ण विप्र है, जो आध्यात्मिक जीवन को समझते हैं।
वही परम पुरुष श्री कृष्ण को सनातन धर्म के रूप में बताता है। अतः शिव जी हमें सनातन धर्म के नियमों की शिक्षा देते हैं। अर्थात कितनी बढ़िया बात बोलते हैं रूपा जी, कि जो पूर्ण होता है, माने जो पूर्ण रूप से भगवान को सरेंडर होता है, भगवान जो बोलते हैं एज इट इज वही बात बताते हैं, और वही हमारा सनातन धर्म है। भगवान की सेवा करना, भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान के नाम गुण का श्रवण कीर्तन करना, ये हमारा सनातन धर्म है। और शिव जी हमें सनातन धर्म के, इसी सनातन धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ईश्वर तत्व के बारे में बताया, और आज हो सकता है देखते हैं उसके बाद में अब हम लोग दूसरा पड़ाव खत्म हुआ, तीसरा पड़ाव में आएंगे। भगवान के मुखार बिंद का, माने भगवान के रूप के बारे में शिव जी गुणगान करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गिण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुभर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 24 श्लोक नंबर 43। ठीक है अजय प्रताप प्रभु? हाँ प्रभु जी, ठीक। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। सकृतय समेताय मीढुषे अहंकृत आत्मने चेत आकुति रूपाय नमो वाचो विभूतये। हे भगवान, आप कर्ता करण और कर्हरी बोल इन तीनों शक्तियों के नियामक है, अतः आप शरीर मन तथा इंद्रियों के परम नियंता है। आप अहंकार के परम नियंता रुद्र हैं। आप ज्ञान तथा वैदिक आदेशों के अनुसार कर्मों के स्रोत है। यहाँ भी ईश्वर तत्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अहंकार द्वारा निर्देशित होता है, अतः शिव जी अहंकार को भगवान की कृपा से पवित्र करना चाहते हैं। भगवान संकर्षण को है, अहंकार हमारे मिथ्या को, चूंकि शिव जी या रुद्र ही अहंकार के नियंता, इसलिए वे भगवान की अपने को शुद्ध कर लेना चाहते हैं, जिससे वास्तविक अहंकार जागृत हो। तो बात इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे वास्तविक अहंकार जागृत हो सके। तो वास्तविक अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं। निसंदेह आध्यात्मिक ज्ञान में रुद्र सदैव जागरूक रहते हैं, किंतु वे हमारे लाभ के लिए इस प्रकार से स्तुति करें। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। निसंदेह आध्यात्म में रुद्र सदैव जागरूक रहते हैं। भगवान की चेतना हमेशा सॉरी शिव भगवान की चेतना, अरे वो तो परम वैष्णव है, सदैव वसुदेव स्थिति में रहती है, अर्थात 3 गुणों से ऊपर रहती है। लेकिन हम बद्ध जीवों के लाभ के लिए इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। निर्विशेषवादियों के लिए शुद्ध अहंकार तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर न होकर आत्मा हूं, किंतु वास्तव में आत्मा को भक्ति संबंधी कार्य करने होते हैं। इसलिए शिव जी वेदों के आदेश पर मन तथा कर्म से भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं। केवल ये ज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, सफिशिएंट नहीं है। ज्ञानियों को भी होता है, असुरों को भी होता है। सबको याद है ना? अच्छा, अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं पढ़ा। जब हिरण्याक्ष को मार देते हैं भगवान बराह, हिरण्यकशिपु को कितना सुंदर ज्ञान देता है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम शरीर नहीं आत्मा है, इसके प्रति कोई आसक्ति नहीं। लेकिन पूर्ण ज्ञान क्या है कि वास्तव में आत्माओं को भक्ति संबंधी कार्य करने होते हैं। वही पूर्ण ज्ञान है, वही भक्ति है। इसलिए शिव जी वेदों के अनुसार मंत्र तक हमसे भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं। अहंकार को शुद्ध करने की यही विधि है।
हमारा अहंकार जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो खाली यदि यहां तक भी चले जाएंगे मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये नहीं है। भगवान की भक्ति करने से क्या मालूम पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ठीक है, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा का दास हूं। ये वास्तविक अहंकार है, ये वास्तविक हमारी इस, इस जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये चीज समझ में आएगा। चेतकार्थ ज्ञान, बिना पूर्ण ज्ञान के पूर्णता कर्म नहीं किया जा सकता। वास्तविक ज्ञान क्या है? खाली मैं आत्मा हूं नहीं, मैं भगवान का दास हूं। और अगर ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तब हमारे जो कार्य होंगे पूर्ण होंगे, कृष्णमय होंगे। ज्ञान का असली स्रोत वाचा शब्द, शब्द जो वैदिक आदि से प्राप्त होता है। सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से ही हुई, और यदि शब्द स्पष्ट तथा शुद्ध हो तो पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण कर्म प्रकट होते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कि जब से ये सब संभव है, हमारी चेतना, कलुष चेतना शुद्ध हो जाती है। ये इतनी पावरफुल होती है। इस प्रकार शिव जी ज्ञान तथा वेदों के निर्देशन कर्म की शुद्धि के द्वारा अपने शरीर मन तक कर्मों की शुद्धि के लिए बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं। वे श्री भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं जिससे उनका मन, इंद्रिय तथा वाणी ये सब केवल भक्ति की ओर उन्मुख खत्म हुआ प्रभु जी, यहाँ पर। हाँ प्रभु। प्रभु जी, एक छोटी सी चीज थी, यहाँ का ना, हे भगवान आप कर्ता करण और कर्म। हम्म। प्रभु जी, ये करण थोड़ा बहुत बताएंगे लोग एक बार, करण में करण। प्रभु कारण, कारण। अच्छा, एक कारण है, सॉरी, अच्छा अच्छा, हाँ कारण है, बहुत ओके सिंपल, ओके हाँ प्रभु ओके बस। ओके ओके, ठीक है, हाँ, कारण, ठीक है ठीक है सब कुछ आप, यस। ठीक है ठीक है प्रभु, प्रभु, ओके ठीक प्रभु। है माने कुछ भी आप कुछ भी बोले, माने सब कुछ आप है। तो ठीक है इसमें ठीक एक है श्लोक याद रखेंगे प्रभु, एक ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद अनादि आदि गोविंद सब कारण का, एक ये श्लोक याद रखेंगे। और दूसरा प्लीज सब लोग नोट कर लेंगे, गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अहम सर्वस्व प्रभु मत स्थिति प्रमति। और एक चीज लिखेंगे, ये जो गीता का 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है ना, वो क्या है मैं भूल जा रहा हूँ, कि जो धागे में जिस प्रकार मोती में धागे बूंदे रहते हैं, कार्तिक न कृष्ण दास प्रभु क्या है श्लोक? मत्त परतरम। हाँ, मत परता मत चित नहीं वो मत परता कि ये 3 श्लोक याद रखेंगे तो भगवान की स्थिति सबको समझ में आ जाएगी। मत्त परतरं नन्नत् किंचिदस्ति धनंजय धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रतं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, मैं जिस प्रकार मणि जो एक धागे में गूंथे रहते हैं तब तक हो, जैसे ही वो धागा टूट जाएगा सब कुछ बिखर जाएगा। मैं अगर थोड़ा सा अपनी शक्ति को इधर से उधर कर दूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आकाश में देखिए, कभी हम लोग सोचते हैं प्रभु कि आकाश में सूर्य चंद्रमा तारे कैसे लटक रहे हैं, ये कौन सी शक्ति है? ये सब भगवान की है। तो यही चीज है। नेक्स्ट, तो यहां पर समाप्त होता है। भगवान स्तुति कर रहे हैं चतुर्व्यूह को। चतुर्व्यूह अपनी चेतना, अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, और उस शुद्ध करने करते में उसमें ईश्वर तत्व के बारे में भी शिव भगवान हम बद्ध जीवों को बताते हैं। क्लियर हो गया? अब भगवान उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। दूसरा स्टेज या तीसरा बोल सकते हैं। पहला हम ये बोल सकते हैं हमारे इंद्रियों को कैसे शुद्ध किया जाए, और उसके भगवान को कैसे, ईश्वर तत्व के बारे में हमने पढ़ा। अब तीसरा हम शिव जी क्या बोलते हैं हम लोग चलते हैं। दर्शनम न दिदिक्षुणाम देही भागवतार्चितम रूपम प्रियतम तमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुण अंजनम। हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूं जिस रूप में आपने आपके अनंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। हरि बोल। अब यहाँ पर शिव भगवान भगवान के रूप का दर्शन करना चाहते हैं। आपके अन्य रूप भी हैं, किंतु मैं तो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। हरि बोल। भगवान का रूप कितना शक्तिशाली है, सारी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी कर सकता है। एकमात्र भगवान के रूप का दर्शन।
वेद मंत्र या श्रुति में कहा गया है कि परमेश्वर सर्व काम है, सर्व गंध है, सर्व रस है। दूसरे शब्दों में वे स्व कहलाते हैं। हमारी विभिन्न इंद्रियां देखने, स्वाद लेने, सूंघने, स्पर्श करने की शक्तियां आदि और हमारी इन सभी इंद्रियों की इच्छाएं तभी पूरी हो सकती है जब उन्हें भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत पावरफुल प्रभुपाद जी का है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति। भक्ति का अर्थ समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश में लगाना, ये नारद पर। किंतु भौतिक इंद्रियों को भगवान की भक्ति में नहीं लगाया जा सकता। अतः मनुष्य को सभी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। मनुष्य को समस्त उपाधियों अथवा अहंकार से रहित शुद्ध होना चाहिए, मिथ्या अहंकार से। आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर, आई एम द कंट्रोलर, ये सब उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये सब उपाधियां टेम्परेरी है, बेकार है। असली उपाधि क्या है? जो सबसे उच्च कोटि की उपाधि है, जीवन स्वरूप और कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूं। इससे बड़ी उपाधि नहीं हो सकती। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते तो हमारी इच्छाएं अथवा मनोवृत्तियां ठीक से पूरी होती है। अतः श्री जी भगवान को उस रूप में देखते हैं जो बौद्ध दार्शनिक के लिए अकल्पनीय है। बौद्ध दार्शनिक माने जो शून्य, निर्विशेषवादी बौद्ध, वो खाली शून्य में ध्यान लगाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त भगवान के साकार रूप का दर्शन करते हैं, और भगवान के साकार का रूप का दर्शन करने से क्या वर्ड लिखा, सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती है। कितनी बड़ी बात लिखा है इसमें, हम लोग को समझ में आया। हम कोई भौतिक चीज को देखते हैं, सपोज कुछ बहुत सुंदर वस्तु को देखते हैं तो उससे केवल आंखों की तुष्टि होती है। लेकिन भगवान के रूप का दर्शन करने से आंखें तुष्ट हो जाती है। भगवान जो माला पहनते हैं उसकी जो सुगंध निकलती है, उनके चरणों में जो तुलसी रहती है, जिस चरणों की तुलसी की सुगंध को ग्रहण करके चतुष कुमार जो निर्विशेषवादी थे वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। भगवान जो अपनी बंसी बजाते हैं, उनकी बंसी की मधुर धान को सुनने से कान तुष्ट हो जाते हैं। हम अपनी जीभ से भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमारी जीभ तुष्ट हो जाती है। जीभ में भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो जीभ तुष्ट हो जाती है। एकमात्र भगवान के रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती है। ये है भगवान का रूप। निर्विशेषवादी तत्शून्यवादी भी परमेश्वर का रूप देखते हैं। भौतिक मंदिरों में ध्यान मग्न बुद्ध की मूर्तियां रहते हैं, किंतु उनकी पूजा उस रूप में नहीं होती जैसे कि वैष्णव मंदिर में राधा कृष्ण, सीता राम या लक्ष्मी नारायण के रूप में होती है। विभिन्न वैष्णव संप्रदाय में या तो राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। श्री जी भगवान के पूर्ण रूप को उसी प्रकार देखना चाहते हैं जिस प्रकार भक्त देते हैं। यहाँ पर रूपम प्रियतमम स्वानाम का विशेष उल्लेख हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि शिव जी उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है। स्वानाम महत्वपूर्ण क्योंकि भगवान को भक्त अत्यंत प्रिय है। उन्हें ज्ञानी, योगी तथा कर्मी उतने प्रिय नहीं जितने कि भक्त प्रिय। हरि बोल। कर्मी भगवान को अपनी आस्तिकता पूर्ति करने वाला समझते हैं, ज्ञानी उनसे तादात्म्य चाहते हैं और योगी उनसे अंततः अपने हृदय परमात्मा रूप में देखना चाहते हैं और अष्ट सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। किंतु भक्तजन उन्हें सर्वांग रूप में देखना चाहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा है, वेणु कनंत अरविंद दलायताक्षम वरहावंत सम सितांबुद सुंदरांगम कंदर्व कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजन। जो हम लोग कौन सी आरती है सबको तो मालूम है, दर्शना आरती में हम लोग जो हमारे इस्कॉन में होती है। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने बंसी वादन में निपुण है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल दलों के समान है। देखिए भगवान की एक कितना सुंदर वर्णन हो रहा है। बंसी वादन में निपुण है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल दलों के समान है, जिनके सिर मोर पंखों से अलंकृत है, जिनकी सुंदरता नील बादलों के समान है और जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से बढ़कर है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी चीज आपको हम लोग को मिलेगी। शिव भगवान विष्णु रूप को भी और कृष्ण रूप दोनों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये याद रखें। इस प्रकार शिव जी की इच्छा है कि वे इस ऐसे रूप का दर्शन करें जिस रूप में वे भागवतों या भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं।
तात्पर्य है कि शिव जी भगवान के सर्वांग रूप को देखना चाहते हैं। हरि बोल। निर्विशेषवादी यशुनिवादों की तरह नहीं। वो यद्यपि भगवान विभिन्न रूपों में एक ही है, अद्वैत अच्युत अनादि, तो भी गोपियों के साथ विहार करते हुए तथा ग्वाल बालों के संग उनका तरुण रूप किशोर मूर्ति अत्यंत पूर्ण है। इस प्रकार वैष्णव लोग भगवान के उनकी वृंदावन की लीलाओं के बारे वाले रूप को प्रधान मानते हैं। स्निग्ध प्रावित घनश्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम चारु आयत चतुबाहु सुजात रुचिर आननम पद्म कोश पलाश अक्षम सुंदर भ्रूषु नासिकम सुद्विजम सुकपोला कपोलास्यम शम कर्ण विभूषणम। भगवान की सुंदरता सर्वकाल वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान। हरि बोल। उनके शारीरिक अंग वर्षा जल के समान स्निग्ध है। इन निसंदेह वे समस्त सौंदर्य के समष्टि सार, समस्त सौंदर्य के समष्टि माने सर्वर। भगवान के चार बाहु हैं, सुंदर मुख है और उनके नेत्र कमल दलों से तुल्य। यहाँ पर विष्णु रूप का कर रहे हैं, ठीक है ना। चार हाथ हैं, उनकी नाक उन्नत, उनकी हंसी मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर तथा उनके कान एक समान सुंदर और आभूषणों से सुसज्जित है। ग्रीष्म ऋतु के तपन के बाद आकाश में काले काले बादल अत्यंत लुभावने लगते हैं। ब्रह्म संहिता में पुष्टि कही है, बरुआ अंत सम सिताम्बुद सुंदरांगम। भगवान अपने बालों में और मोर पंख धारण करते हैं। उनका शरीर श्याम बादलों के समान है। सुंदर या स्निग्ध शब्द का अर्थ अत्यंत लुभावना है। कंदर्व कोटि कमनी। श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी मोहक है कि करोड़ों कामदेव भी उनकी क्षमता नहीं कर सकते। विष्णु रूप में भगवान का रूप समस्त ऐश्वर्य से सुसज्जित रहता है। कृष्ण रूप विष्णु रूप में, ठीक है। अतः शिवजी नारायण या विष्णु के अत्यंत ऐश्वर्यमान रूप का दर्शन पाने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्यतः भगवान की पूजा नारायण विष्णु की पूजा से प्रारंभ होती है, किंतु कृष्ण तथा राधा की पूजा गुप्त रखी जाती है। भगवान नारायण की पूजा पांचरात्रिक विधि से की जाती है। उनकी पांच विधि से पूजा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा भागवत विधि से नहीं कर सकता। वास्तव में नवचित भगवान की पूजा नारद द्वारा निज पंचरात्रि विधि से ही करते हैं। नवचित राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते, अतः मंदिरों में विधि ही लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। भले ही मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह हो, किंतु नवचित भक्तों द्वारा की गई पूजा लक्ष्मी नारायण द्वारा ही स्वीकार होती है। पांचरात्रिक विधि से की गई पूजा विधि मार्ग कहलाती है और भागवत विधि से की गई पूजा राग मार्ग कहलाती है। राजमार्ग के सिद्धांत उन भक्तों के लिए है जो वृंदावन को प्राप्त। हरि बोल। तो सिंपल चीज है, हम लोग दीक्षित भक्ति है, हमको थोड़ी भौतिक इच्छा रहती है ना, लक्ष्मी नारायण है, तो जिनको भौतिक रहती है विधि इच्छा माने आसक्ति रहती है कुछ है, और जो वृंदावन के जो भक्त हैं वो पूर्ण रूप से माने उनको जिनको माने जो विधि मार्ग विधि की दो एक हो गया ना, साधना भक्ति दो तरह की होगी, विधि और एक हो गई रागा। विधि में क्या होता है कि हमको मालूम है ये कृष्ण है, ये षड ऐश्वर्य से युक्त है, हमारी इच्छा को पूर्ति करेंगे, माने ये भाव रहता है। और रागानुभक्ति में क्या रहता है, कुछ नहीं, कृष्ण ही मेरा सब कुछ है, वो क्या ऐश्वर्य है, कितने शक्तिमान है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। विधि भक्ति में क्या होता है, शास्त्रों का फॉलो करना पड़ता है, और रागानुग यस, भक्ति में क्या वो स्वतःस्फूर्त में आता है, वो लोग शास्त्र स्वतः ही फॉलो नहीं होता है, करता है। बिल्कुल वही वही चीज बिल्कुल है। प्रभु का कहना बताया विधि भक्ति में सारे नियम वगैरह पालन, लेकिन वृंदावन के जैसे भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, तो वो स्वतः ही अपने आप जागृत होती है। थैंक यू प्रभु, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ प्रभुपाद जी एक एक चीज को बहुत क्लियर, सबको क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, जिसको कंफ्यूजन हम लोग डिस्कस कर सकते। इवन जैसे हम लोग देखेंगे ये चैतन्य चैतन्य में पढ़ेंगे, ऐश्वर्य भाव जैसे अर्जुन है, उनका मिक्स है, उनको मालूम भगवान ऐश्वर्य भाव है, लेकिन गोपी जो गोप होते हैं वृंदावन के गोप, उनको कोई ऐश्वर्य से मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। वृंदावन के माने और एक एग्जाम्पल देके समझा देते से अच्छा रहेगा। जैसे प्रभु ने बता, हम लोग पढ़ते हैं ना, जब भगवान जब एक जज अपने वहां कोर्ट में रहता है और वही एक जज अपने घर में रहता है,
कोर्ट में जब रहता है तो माई लॉर्ड, आप ये हैं, कृपा कीजिए, ये कीजिए। वही जज जब घर में रहता है तो उसका पोता आके बोलता है, वो थोड़ी बोलता कि मेरा दादा जज है, वो सीधा आके क्या बोलता है, घोड़ा बंद। पत्नी क्या बोलती है, तेरे को इतना दिन से बोला था, ये चीज नहीं लेके आया, ये चीज नहीं लेके आया, ये चीज नहीं लेके आया। ये भाव रहता है। ठीक है। वृंदावन के वासी गोपियां, माता यशोदा, नंद महाराज, गाय तथा अन्य सब वास्तव में राग मार्ग या भागवत धर्म में स्थित है। वे 5 मूल रसों को भोगते हैं, दास्य, शाक्य, वात्सल्य, माधुर्य तथा शांत। यद्यपि भागवत धर्म में ये 5 रस पाए जाते हैं, किंतु भागवत मार्ग तो विशेष रूप से वात्सल्य तथा माधुर्य रसों के लिए है। किंतु परंतु विप्रलंब शक भी है जो गोपों द्वारा भोगा जाता है। यद्यपि गोपो तथा कृष्ण के मध्य मित्रता, किंतु यह मित्रता कृष्ण अर्जुन की ऐश्वर्य मित्रता से भिन्न है। ठीक है ना, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अर्जुन भी सखा है, लेकिन उसमें ऐश्वर्य मित्र, उसको मालूम है कि भगवान है, पढ़ा हमने ना गीता। लेकिन गोपों को मतलब नहीं है तू क्या भगवान है। तो तू बोलता है कि मैंने उठाया था अपनी चिटकी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को, अरे तो यशोदा माँ ने तुझे वो मक्खन खिलाया था और हम लोगों ने अपनी देखा नहीं छड़ी लगाई थी, बोल करके तू उठा पाया। हम छड़ी हटा लेते तो तेरा गोवर्धन पर्वत गिर जाता। ये भाव रहता है, इतना सुंदर भाव होता है उनका। जरा भी रंच मात्र भी ऐश्वर्य ज्ञान का उसमें रंच मात्र भी उसके अंदर में समन्वय नहीं रहता है। जब अर्जुन ने भगवान का सखा सखा मतलब सखा मानते हैं, वो वृंदावन के जो हैं वो अपने को प्रभु को कृष्ण को सखा के रूप में सखा मानते हैं, लेकिन सखा तो अर्जुन भी मानता है माता जी। दोनों में फर्क समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं अपने। लेकिन अर्जुन में ऐश्वर्य भाव, अर्जुन को मालूम है ये भगवान है, लेकिन गोपों को मालूम नहीं वो भगवान है। सखा तो दोनों ही है, एक ऐश्वर्य भाव से भीन और एक ऐश्वर्य भाव से। ठीक है ना। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो उन्हें भय हुआ कि उन्होंने तो कृष्ण को सामान्य मित्र माना था, हरि बोल, फलतः उन्होंने क्षमा मांगी। किंतु वृंदावन के ग्वाल बाल तो कृष्ण के मित्र हैं, वे उनके कंधों पर चढ़ते हैं, कृष्ण को अन्यों के समान अपने तुल्य मानते हैं। वे उनसे कभी भी नहीं डरते, न वे उनसे कभी भी नहीं डरते, न वे कभी क्षमा मांगते। इस प्रकार राग मार्ग या भागवत धर्म कृष्ण के साथ उच्चतर पद पर मित्रता है। यह पद विप्लम्ब मित्रता का है। वात्सल्य भाव तथा माधव वृंदावन के राग मार्ग में देखे जा सकते हैं। हम लोग कुछ आज थोड़ा क्षमा चाहते हैं, आज थोड़ा जल्दी समाप्त करते हैं। तो प्रभु यदि आप आदेश दें अजय पता तो यही विराम दे सकते हैं। तो बड़ा है कि नहीं तो कंप्लीट कर लेते वाला, नहीं तो ज्यादा टाइम कर ले कंप्लीट। ठीक है, ओके कर लीजिए, तो कर लीजिए। कर ले, ओके ठीक है। कुछ अनैतिक लोग, बहुत ध्यान से, कुछ अनैतिक लोग पांचरात्रि विधि के विधि मार्ग से कृष्ण की भक्ति किए बिना ही राग मार्ग में कूदना चाहते हैं, उन्हें सहजिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग अभी कभी सोचे ना, अच्छा ईमानदारी से हम लोग कुछ बोले, हम भक्ति करते हैं तो हमारे मन में है ना ये, ईमानदारी से हम लोग सब बोले कृष्ण भगवान है, शक्तिशाली है, हम में कोई गलती नहीं। यही जो अभी कार्तिनाथ कृष्णदास प्रभु ने कहा, विधि से चलना पड़ेगा, नाटकबाजी नहीं। लेकिन जो जानते कृष्ण भगवान है लेकिन नाटक करते, कृष्ण का रूप कर लेते हैं, कृष्ण का जैसा रूप कर लेते हैं, वो उसको सहजिया कहलाते हैं। अरे मेरे में कृष्ण आ गए, आज मेरे में ये आ गए, तो ये सब नाटकबाजी नहीं करनी, उन्हें सहजिया कहते हैं। कुछ ऐसे अधम असुर भी हैं जो कृष्ण तथा गोपियों के साथ उनकी लीलाओं का अंकन करने में ही आनंद लेते हैं। ऐसे लोग जो राग मार्ग पर पुस्तकें तथा गीत लिखकर प्रकाशित करते हैं, वे नरकगामी हैं, अंडरलाइंग दुर्भाग्य। वे अपने साथ औरों को भी पतित बनाते हैं। हमें कृष्ण के आदेशों का, हम लोग विधि मार्ग का पालन करना है, जो कार्तिक किस ने पालन करा, हमें अनुकरण करना है, अनुसरण करना है भगवान के आदेशों का, नियमों का। गुरु ने बताया उनका अनुसरण करना है। वृंदावन की जो गोपियों के साथ भगवान की लीला, उसका अनुकरण नहीं करना है। हम उस लायक ही नहीं, सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं भागवतम को 1 to 9 कैंटो को अच्छे से पढ़ना है, न कि जंप करना है और ये कृष्ण की रास लीला के बारे में पढ़ना है। जंप करके 10वें कैंटो में चले जाए, नरकगामी होंगे। कृष्ण भक्ति में रत भक्तों को ऐसे अधर्मों से बचना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करते समय विधि मार्ग का अनुसरण करे, भले ही मंदिर में भगवान राधा कृष्ण के रूप में क्यों न हो। हरि बोल। माने बहुत सिंपल बताते हैं कि
हमें विधि का पालन करना चाहिए, विधि मार्ग का पालन करना चाहिए। राधा कृष्ण में लक्ष्मी नारायण निहित है, अतः विधि मार्ग से ही पूजा करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण के ही रूप में भगवान की सेवा करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु नामक कृति में राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के विधि मार्ग पूजा संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। यद्यपि विधि मार्ग पूजा में 64 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, किंतु राग मार्ग पूजा में ऐसे अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। हरि बोल। क्योंकि उस पथ पर भक्त अत्यंत उठे होते हैं, उनके द्वारा अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु यदि विधि मार्ग स्तर पर विधि विधानों का पालन न करके अपराधों को ढूंढने में ही दृष्टि जमा दी जाए तो प्रगति नहीं हो सकती। शिव जी ने कृष्ण के सौंदर्य वर्णन में चारिवायत चतुर्बाहु सुजात रुचि राननम शब्दों का प्रयोग नारायण के विष्णु के सुंदर चतुर्भुज रूप के लिए किया गया है। जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वह उन्हें सुजात रुचि राननम के रूप में बताते हैं। विष्णु तत्व में परमेश्वर के लाखों करोड़ों रूप रहते हैं, किंतु इन सब में श्री कृष्ण का रूप ही सुंदरतम है। क्योंकि जो कृष्ण पूजक है उनके लिए सुजात रुचि राननम शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान विष्णु के चारों हाथ दिन दिन कार्य के लिए है। जिन दो हाथों में कमल तथा शंख धारण किए वे भक्तों के लिए है, और शेष दो जिनमें चक्र तथा गदा धारण किए रहते वे असुरों के लिए। हरि बोल। वास्तव में उनके चारों हाथ कल्याणप्रद है। बहुत सुंदर वर्ड, इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो अच्छा है, तो टाइम हो रहा है। भगवान कभी भी किसी के संग अन्याय नहीं करते। असुरों को भी मार करके उसकी आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करते हैं। भगवान पापी को नहीं मारते, उसके पाप को मारते हैं। ये सब याद रखेंगे। चाहे वह कमल तक शंख न कियो या जिन असुर का भगवान विष्णु ने चक्र तथा गदा से बद्ध होता है वे दिव्य लोक को जाते हैं। हरि बोल। उसी तरह कमल तथा शंख वाले हाथों द्वारा रचित भक्त भी दिव्य लोक को जाते हैं। किंतु जो असुर दिव्य लोक को जाते हैं वे नूर ब्रह्म ज्योति में स्थित होते हैं, जबकि भक्तों को बैकुंठ लोक में पवित्र होने दिया जाता है। कृष्ण के भक्त तुरंत गोलोक वृंदावन में भेज दिए जाते हैं। इसका बहुत सिंपल है, बता देता हूं। बिना भक्ति के बैकुंठ लोक में नहीं जा सकते हैं। बस एक ही सेंटेंस जाते हैं। भगवान के हाथ मारे जाते हैं तो क्या होता है? भगवान के हाथ मारने से जितनी भी कलुषिता होती है वो खत्म हो जाती है। सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, सारी कलुषिता खत्म हो जाती है। जब सारी कलुषिता खत्म हो गई उसका मतलब हमारे में कोई कर्म फल रहा नहीं, वो ब्रह्म ज्योति को जाते हैं। बैकुंठ लोक को क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि भगवान की भक्ति की नहीं। तो ज्ञानी भी जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तीन गुणों से कर्म फल से मुक्त होते हैं, इसलिए वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करने के कारण बैकुंठ लोक को नहीं जान सकते। एकदम क्रिस्टल क्लीन हो गया। भगवान के सौंदर्य की उपमा वर्षा से दी गई है, क्योंकि जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो यह लोगों को अत्यधिक भाती है। ग्रीष्म की तपन के बाद लोग वर्षा ऋतु का अत्यधिक आनंद लेते हैं। यही नहीं, गांव के लोग घर में बाहर निकलकर वर्षा का आनंद लेते हैं। इस प्रकार भगवान के शारीरिक अंगों की तुलना वर्षाकालीन बादलों से की गई है। भक्त भगवान के सौंदर्य का पान करते हैं, क्योंकि यह समस्त प्रकार की सुंदरताओं का संग्रह होता है। इसलिए सर्व सौंदर्य संग्रह शब्द का प्रयोग हुआ है। कोई यह नहीं कह सकता कि भगवान के शरीर का कोई अंग कम सुंदर है। हरि बोल। यह पूर्णम होता है। प्रत्येक वस्तु पूर्ण रहती है, चाहे वह ईश्वर की सृष्टि हो, ईश्वर की सुंदरता हो या उनके शारीरिक अंग हो। ये सब इतने पूर्ण होते हैं कि भगवान के सौंदर्य को देखकर किसी की भी इच्छा पूरी हो जाती है। सर्व सौंदर्य सब सूचित करता है कि भौतिक जगत में तथा बैकुंठ लोक में भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदरताएं होती है और सब भगवान में रहती है। भौतिकतावादी तथा अध्यात्मवादी समान रूप से भगवान के सौंदर्य का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, चाहे असुर हो या देवता, भौतिकतावादी हो या अध्यात्मवादी। भगवान सबों को आकृष्ट करने वाले, इसलिए वे कृष्ण कहलाते हैं, सर्व आकर्षक। इसी प्रकार उनके भक्त भी सबों को आकृष्ट करने वाले। हरि बोल। उनके भक्त भी, जैसा कि षड गोस्वामी श्लोक है, धीरा धीर जनप्रिया गोस्वामी धीर भक्त तथा धीर असुर दोनों को समान रूप से प्रिय। जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो वे असुरों को प्रिय नहीं थे, किंतु वृंदावन में रहते हुए 6 गोस्वामी उन्हें प्रिय थे। अपने भक्तों के साथ बर्ताव में भगवान की यही विशिष्टता है। कभी कभी वे अपने भक्तों को अपने से भी बढ़कर श्रेय देते हैं। उदाहरणार्थ कुरुक्षेत्र की युद्ध में भगवान कृष्ण केवल आदेश दे रहे थे, युद्ध का श्रेय तो अर्जुन को मिला। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, हे सभ्यवाची तुम इस युद्ध में केवल कारण स्वरूप बनो। हरि बोल। निमित्त मात्र बनो। हर योजना कृष्ण की थी, किंतु विजय का श्रेय मिला अर्जुन को।
इसी प्रकार कृष्ण भावना आंदोलन में प्रत्येक घटना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार घटती है, किंतु श्रेय मिलता है श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञाकारी सेवकों को। इस प्रकार यहाँ पर भगवान को सर्व सुंदर संग्रह के रूप में वर्णित किया गया। हरि बोल। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रताप बाबू। इस श्लोक को कल हम लोग थोड़ा सा और जस्ट लेंगे, है तो ये बहुत हाँ, powerful पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे अपने उस पर। अरे हाँ प्रभु, थैंक यू। फिर सोमवार को हरे कृष्णा। ठीक है, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? और अजय प्रताप बाबू कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? अनाउंसमेंट के तो ये ऐसा बस नरसिंह चतुर्थी बोला हुआ है, खाली वो वाला कर दीजिए, खाली गूगल फॉर्म वाला खाली हाँ डोनेशन। हरी बोल। नरसिंह तो का सब गूगल फॉर्म जो है, जो बोला था, जिसमें लिखा था खाली डोनर्स का, तो सब भक्तों से प्रार्थना है कि सब लोग उसको फिलअप करेंगे। सब लोग फिलअप कर दीजिए, तो दो फायदा होगा कि हमारे जगन्नाथ ग्रुप से जितने भी भक्त लोग जुड़े हुए हैं, वो हमारी उनकी जो रिकॉर्ड, उनका जो डिटेल सारे हमारे मंदिर में वो नोट डाउन हो जाएगी। प्लीज सब लोगों से, लीडर से प्रार्थना है। सब बोले प्रभु मैंने 1 रुपया नहीं। अरे कोई बात नहीं है, सब अपना भक्ति कर रहे हैं, आप लोग सेवा कर रहे हो, अदर्स में टिक मार देंगे या कोई भी फेस्टिवल में मार देंगे, है? या हो सकता है अरे आप 5 रुपया ही देंगे, तो कम से कम हमारे जगन्नाथ ग्रुप के सारे भक्त मंदिर में उनकी रिकॉर्डिंग हो जाए कि ये जगन्नाथ ग्रुप के भक्त हैं। हरि बोल। तो ये बहुत जरूरी है, सब भक्तों से प्रार्थना है। ठीक है, हरे कृष्णा। यही हम लोग विराम देते हैं, फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे प्रभु। हाँ, मंडे। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज से नहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।